मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ शख्स लंबी नमाज़ पढ़ाता है, इसलिए मैं जमात की नमाज में शरीक नहीं हो सकता। अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि उस दिन से ज़्यादा मैंने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान नसीहत में गज़बनाक नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम ऐसी शिद्दत इख्तियार करके लोगों को दीन से नफ़रत दिलाते हो। सुन लो, जो शख्स लोगों को नमाज पढ़ाए तो मुख्तसर पढ़ाए, क्योंकि इसमें बीमार, कमज़ोर और ज़रूरतमंद सभी किस्म के लोग होते हैं। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 94। आगाज़ खबरें नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। एकम जनवरी 2026 से बाइक सवारों के लिए हेलमेट का लज़ुम। बिना हेलमेट बाइक चलाना पड़ सकता है महंगा। हादसात में हेलमेट से बच सकती है जान। कामारेड्डी एसपी राजेश चंद्र। सिरकुंडा मंडल पंडी मड़गुड़ जंगलात में चीते की गश्त। महकमा जंगलात के ओहदेदारान ने काश्तकारों और चरवाहों को चौकस रहने और रात जंगल का रुख न करने की दी हिदायत। कामारेड्डी शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों और तकमील होने वाले इंदिरमा घरों का मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों आगाज। फूल बरसाकर आतिशबाजी के साथ अवाम ने किया इस्तकबाल। अब खबरें तफसील से। बिना हेलमेट के घर से निकलना महंगा पड़ सकता है। बांसवाड़ा में बढ़ती हुई ट्रैफिक पर कंट्रोल करने के लिए एक्शन प्लान। जिला एसपी कामारेड्डी का बयान। बांसवाड़ा मुस्तकर पर आए दिन ट्रैफिक में इजाफा होते जा रहा और आवाम को ट्रैफिक के मसाइल से दो चार होना पड़ रहा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए बांसवाड़ा में ताड़पुल चौराहा और अम्बेडकर चौराहा और रुकनी असम्बली के घर के पास ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए। इन ख्यालात का इजहार कामारेड्डी पुलिस जिला एसपी राजेश चंद्र ने किया। इस मौके पर उन्होंने बांसवाड़ा अम्बेडकर चौराहे पर नस्ब करदा सीसी कैमरों का मुआयना किया और उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा में आए दिन ट्रैफिक के मसाइल दरपेश है और इन ट्रैफिक मसाइलों को हल करने के लिए जिला पुलिस की जानिब से एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए चौराहों पर सिग्नल नस्ब किए गए और कहा कि ताड़कुल चौराहा और अम्बेडकर चौराहे पर ऑटोमेटिक कैमरे लगाए गए और इन कैमरों के जरिए से बिना हेलमेट टेबल रीडिंग और सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ में चालान आ जाएगा। लिहाजा अवाम को चाहिए कि वो हेलमेट का इस्तेमाल करे और ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी ना करे। इस मौके पर बांसवाड़ा डीएसपी यादगिरी रेड्डी, टाउन सर्कल इंस्पेक्टर और दीगर पुलिस अमला मौजूद था। బాన్స్వాడ టౌన్ లిమిట్స్ లో ఈ ట్రాఫిక్ రెగ్యులేషన్ గురించి మానిటర్ చేయడానికి స్వయంగా రావడం జరిగింది. సో టౌన్ లిమిట్స్ లో కొంత కెమెరాస్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో మనకు ఆటోమేటిక్ గా మనకు వైలేషన్స్ క్యాప్చర్ చేసే కెమెరాస్ కూడా ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి. దాని ద్వారా ఆటోమేటికల్ గా మన కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి కామారెడ్డి కంట్రోల్ రూమ్ నుంచి కూడా వైలేషన్ సిగ్నల్ జంపింగ్ కానీ వితౌట్ హెల్మెట్ కానీ వాళ్ళకు మెసేజ్ చలాన్ జనరేట్ అవుతుంది. సెకండ్ థింగ్, ఇక్కడ ట్రాఫిక్ ని మొత్తం రెగ్యులేట్ చేయడానికి కూడా ఒక యాక్షన్ ప్లాన్ వేసుకోవడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఇనీషియల్ గా ఇప్పుడు ఒక 6 సిబ్బంది తోటి కూడా ట్రాఫిక్ వినియోగం స్టార్ట్ చేస్తాము. బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ దాన్ని 12 మందికి ఇంక్రీజ్ చేసుకుని బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ ఇయర్ ప్రాపర్ రెగ్యులేటెడ్ ట్రాఫిక్ అయ్యే విధంగా ఇన్క్లూడ్ చేస్తాము. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇంట్లో వర్క్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్స్. బై ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ మంత్ ఇక్కడ కొంత బ్లాక్స్ తోటి కూడా కొంత ट्रैफिक रेगुलेशन చేసే ఆస్కారం ఉంది. हर वक्त अवाम की खिदमत, गुरबा से हमदर्दी और नरम लहजा, इन तमाम खूबियों से अवाम के हर दिल अजीज लीडर हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर कामारेड्डी शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इनके हाथों आगाज। तकमील होने वाले इंदिरमा घरों का इफ्तिताह, सड़क ड्रेन के तामीरी कामों का खतीर फंड्स की मंजूरी से संगे बुनियाद। अवाम में खुशी व मसरत। शब्बीर अली जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद के नारे बुलंद। फूल बरसाते हुए इस्तकबाल, आतिशबाजी।
कामारेड्डी शहर में सीसी सड़क, ड्रेन और तकमील होने वाले इंदिरा घरों की इफ्तिताई तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इन इफ्तिताई तकारीब में बतौर मेहमान खुसूसी हुकूमती मुशीर व साबिका वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने शिरकत की। जनाब मोहम्मद अली शब्बीर की आमद पर अवाम ने पुरजोश अंदाज में फूल बरसाकर आतिशबाजी करते हुए पुरतपाक खैर मकदम किया। कामारेड्डी शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर सीसी सड़क, ड्रेन, कलवट के तामीरी कामों का मोहम्मद अली शब्बीर हुकूमती मुशीर ने संगे बुनियाद रखा। मियारी और जल्द कामों की तकमील के ओहदेदारान और गुत्तेदारों को अहकामात जारी किए और मुकम्मल होने वाले इंदिरा घरों का इफ्तिताह किया, जिस पर अवाम ने जज्बाती अंदाज में इस्तकबाल किया। इंदिरा इलू से फायदा हासिल करने वाली गरीब अवाम बिलखुसूस खवातीन ने इंतहाई जज्बाती अंदाज और नम आंखों के साथ जनाब मोहम्मद अली शब्बीर और कांग्रेस हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इनका ख्वाब था जाती मकान। 5 लाख की बड़ी रकम की स्कीम से कांग्रेस हुकूमत ने बेघर अफराद को मालिक मकान बना दिया और इनका बरसों का ख्वाब पूरा किया और मोहम्मद अली शब्बीर साहब की जदोजहद पर इनका भी शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर जनाब मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कामारेड्डी की तरक्की के लिए खुसूसी फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए अवामी सहूलत के लिए तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे और गरीबों के चेहरों पर मुस्कुराहट और मालिक मकान बनाने के लिए इंदिरा इलू कांग्रेस हुकूमत की शानदार स्कीम है, इससे इस्तेफादा हासिल करें और कांग्रेस का साथ देने की अवाम से अपील की। भारतीय डिजिटल्स और होटल कृष्णा के चेयरमैन गादी कृष्णा ने कहा कि खेलों में फतेह और शिकस्त फितरी है और तजवीज़ पेश की कि खिलाड़ियों को खेलों में महारत के साथ हिस्सा लेना चाहिए। खेल जहनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती फराहम करते हैं। निजामाबाद शहर में आरपी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ज़रिए एहतमाम डिजपल्ली क्रिकेट टूर्नामेंट का आज नाड़ेपल्ली सीएमसी ग्राउंड में धूम मचाने के साथ आगाज हुआ। 4 रोज क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह आरपी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और मारूफ परमानोलॉजिस्ट बी राजेंद्र प्रसाद ने किया। मुमताज बिजनेसमैन गादे कृष्णा ने खिलाड़ियों के लिए खुसूसी तौर पर तैयार की गई टी-शर्ट्स जारी की। इस मौके पर गादे कृष्णा ने कहा कि खेल सेहत के लिए बेहतर है और कहा कि खेलों से दोस्ती बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि आरपी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ज़रिए एहतमाम क्रिकेट टूर्नामेंट के मुकाबलों का इनेकाद काबिल सताइश है। बादशाह आरपी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर बी राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि क्रिकेट टूर्नामेंट नौजवानों को मंशियात की लत से बचाने, खेलों के जरिए जहनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती को फरोग देने की नीयत से मुनक़िद किया जा रहा। उन्होंने कहा कि इन क्रिकेट मुकाबलों में डिजपल्ली मंडल के मुख्तलिफ जिहाद, तेलंगाना यूनिवर्सिटी और 7 पुलिस बैटालियन की 16 टीमें हिस्सा ले रही। क्रिकेट टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन बी विनोद, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सी गंगादास, नामवर डॉक्टर दीपक राठौर, नायब सरपंच गणेश, टूर्नामेंट के मुंतजिमीन नागाराजू, मधुसूदन और दीगर भी मौजूद थे। కార్యక్రమాలు ఆర్పీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఫ్యూచర్లో కూడా చాలా చేపట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను। మీరందరూ క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆడుతున్నారు, మధ్యలోకి వెళ్ళి పిలిపించినందుకు మేము మనస్ఫూర్తిగా క్షమించాలి। ఇమీడియట్గా మళ్ళీ మేము కండక్ట్ చేస్తాము। ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మెయిన్గా ఆర్పీ టైం, తను చాలా బిజీ డాక్టరు, కానీ ఇలాంటి టైం ఇవ్వడం చాలా గ్రేట్। తను ఇట్లానే ఇంకా ఎదగాలని నేను నా మిత్రుడు మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను। महकमा जंगलात ने पंदी मडगू के जंगल में घूमते चीते की शनाख्त की। अहलकारों ने किसानों और चरवाहों को खबरदार किया कि वो रात के वक्त इस इलाके में ना घूमे। सिरकोंडा मंडल में पंदी मेडगू सेक्शन के तिरुपति गुट्टा बीट इलाके में एक तेंदुए ने एक गाय पर हमला कर दिया। सिरकोंडा रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर FRO रविंद्र नायक और इनके अमले ने वाक़ये की शनाख्त की। तफसीलात में जाकर जंगलात के अहलकारों ने जानवरों के ट्रैक कैमरों के जरिए घूमते हुए चीते की शनाख्त की। अहलकारों ने तस्दीक की कि तेंदुआ घूम रहा था। अहलकारों ने कैमरे में तेंदुए को गाय पर हमला करते हुए देखा। अहलकारों ने आसपास के लोगों, चरवाहों और किसानों को रात के वक्त जंगल के इलाके में ना जाने का मशवरा दिया। इन्हें ये भी तनबिया की गई कि वो खेतों के अर्द गिर्द की बाड़ को बिजली के तार ना लगाएं। इंतबा दिया कि अगर किसी ने ऐसा किया तो महकमाना कार्रवाई की जाएगी। इन्हें मुतनबा किया गया कि वो जानवरों पर जहर इस्तेमाल ना करे और अगर कोई ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हो तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। తిరుపతి గుట్ట పాకాల అటవీ ప్రాంతంలో ఒక ఆవు దూడను అడవి జంతువు ద్వారా చనిపోయిందనేసి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే నిన్న సాయంత్రం 7 గంటలకు మా స్టాఫ్ను అలర్ట్ చేసి పంపించడం జరిగింది। అక్కడ పోయి చూడగా ఆవు దూడ చనిపోయి ఉంది। దానికి వెనుక భాగంలో కొంత తినేసి ఉంది। అప్పుడే మాకు డౌట్ వచ్చి ఇది పులినా లేకుంటే చిడత పులినా అనే డౌట్ వచ్చి మా స్టాఫ్ను కెమెరా ఫిక్స్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది। అట్టి విషయంపై విచారించగా అట్టి ఆవు దూడ
రఘు తూంపల్లి తాండా వ్యక్తిదని తెలిసింది. వెంటనే మేము కెమెరా ట్రాప్ చేయగా ఈరోజు ప్రొద్దున పోయేసి స్పాట్కి పోయి విచారించగా ఆ కెమెరా ట్రాప్లో చిరుతపులి వచ్చినట్టు ఆనవాళ్ళు కనపడ్డాయి. కాబట్టి नौजवान अपना वक्त ज़ाया ना करें और मुस्तकबिल पर तवज्जो दें। तालीम के साथ साथ खेलों में दिलचस्पी लें और जिस्मानी फिटनेस हर एक के लिए ज़रूरी है। बोधन एसीपी श्रीनिवास का बयान। सालूरा प्रीमियर लीग सीजन 5 के क्रिकेट मुकाबलों का इनेकाद सालूरा मंडल मुस्तकर में किया गया। बोधन एसीपी श्रीनिवास ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और क्रिकेट मुकाबलों का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए एसीपी ने कहा कि नौजवानों को खेलों से लगन का मुजाहरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेल जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनी खुशी भी फराहम करते हैं। उन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर ए जनार्दन को मुबारकबाद दी। बादशाह एसीपी श्रीनिवास ने नौजवानों के साथ क्रिकेट खेला और इनमें जोश व खरोश भर दिया। इस मौके पर सालूरा तहसीलदार शशि भूषण, एमपीडीओ श्रीनिवास, सरपंचों लावण्या, महेंद्र रेड्डी, डिप्टी सरपंच सुरेश, डीसीसी डेलीगेट गंगा कृष्णा, बोधन मंडल कांग्रेस सदस्य नागेश्वर राव, श्रीकांत और गांव वालों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। సీజన్ 5 నిర్వహిస్తున్న అల్లె జనార్దన్ గారిని ముందుగా అభినందిస్తూ గత 4 సీజన్లు కూడా ప్రశాంత వాతావరణంలో జరిగినాయి. ఈ సీజన్ కూడా ప్రశాంతంగా జరగాలని కోరుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా క్రికెట్ ఆటలు అనేది ఒక మానసికంగా శారీరకంగా దృఢత్వానికి తోడ్పడతాయి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈరోజు స్కూళ్ళల్లో అవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఆడుకోవడానికి గ్రౌండ్స్ లేక వాళ్ళు ఆటలు గురించి మర్చిపోయారు. ఈ సంక్రాంతి సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన 39 టీములు అందరూ కూడా ఒక క్రీడా స్ఫూర్తిని చూపించాలని, ఆటలు గెలవటము ఓటము అనేది సహజం, కానీ ఎవరైతే క్రీడాకారులు ఉంటారో వారిలో స్పోర్టివ్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. గెలుపు ఓటములను కూడా సమానంగా తీసుకుంటారు. ఇది గెలిచినా ఓడినా కూడా దాన్ని పెద్దగా ఈక్వల్గా గెలిచినంత మాత్రాన ఇది గొప్ప పోయేది లేదు, ఓడిపోయినంత మాత్రాన కుంగిపోయేది లేదు. కుంగుట కాకుండా ప్రతి దాన్ని కూడా సమానంగా తీసుకుంటూ ఈ క్రికెట్ అందరూ మంచిగా సక్సెస్ఫుల్గా నిర్వహించాలి. सहाफियों व इनके अरकान खानदान के लिए मुफ्त हेल्थ कार्ड की इजराई। निजामाबाद प्रेस क्लब सदर पंचारेड्डी श्रीकांत, सेक्रेटरी डॉक्टर वी सुभाष ने अपने बयान में कहा कि शहर के मशहूर व मारूफ वेलनेस अस्पताल की जानिब से सहाफियों और उनके अरकान खानदान के लिए मुफ्त हेल्थ कार्ड जारी करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि अस्पताल मालिकान सहाफियों की सेहत की हिफाजत की मुकम्मल यकीन दहानी के साथ हेल्थ कार्ड जारी कर रहे। मंगल को शहर के फलाई अस्पताल की इंतजामिया ने निजामाबाद प्रेस क्लब की नौ मुंतखब कमेटी को मुबारकबाद दी। इस मौके पर प्रेस क्लब सदर सेक्रेटरीज ने कहा कि वेलनेस अस्पताल के मालिकान जदीद खुसूसियात के साथ हर किस्म की मियारी तिब्बी खदमात फ्राहम करने के लिए आगे आ रहे और ये तमाम सहाफी दोस्तों के लिए एक अच्छी पेशरफ्त है। उनका कहना था कि स्पेशल हेल्थ कार्ड की सूरत में आगे आना काबिले सताइश है ताकि इस फलाई अस्पताल में मुफ्त तिब्बी खदमात फ्राहम की जा सके। फलाई अस्पताल के मालिक ने कहा कि ये कार्ड न सिर्फ सहाफियों बल्कि उनके वालिदैन, बच्चों और खानदान के अफराद को भी ऑनलाइन अमल के जरिए इलाज करवाने का मौका फ्राहम करेगा। इसके अलावा ये कार्ड मुफ्त हेल्थ कार्ड के जरिए लाखों की लागत से आने वाली तिब्बी खदमात के लिए बहुत मददगार साबित होगा। उन्हें पूरी उम्मीद है कि सहाफी दोस्त इस कार्ड की तिब्बी खदमात से फायदा उठाएंगे और अस्पताल इंतजामिया को ताउन फ्राहम करेंगे। उन्होंने तयकीन दिया कि निजामाबाद प्रेस क्लब के सदर और सेक्रेटरीज और एग्जीक्यूटिव मेंबरान इस बात को यकीनी बनाने के लिए भरपूर ताउन करेंगे कि किसी भी सहाफी दोस्त को हेल्थ कार्ड के हवाले से कोई परेशानी न हो। बादशाह निजामाबाद प्रेस क्लब के नए एग्जीक्यूटिव मेंबरान और वेलनेस हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स असद पटेल खान और सुमन गौड़ को वेलनेस हॉस्पिटल के इंतजामिया की जानिब से सहाफी दोस्तों को मुफ्त हेल्थ कार्ड फ्राहम करने पर एजाज से नवाजा गया। नौ मुंतखब प्रेस क्लब के खजानची राजकुमार, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी राजू, नायब सदूर, ज्वाइंट सेक्रेटरीज अंजिनेलू, सतीश कौड़, जे गोविंद राजू, संदीप देशमुख, नरेंद्र स्वामी, कृष्णा, सीनियर सहाफी वो एडिटर रोजनामा मॉर्निंग टाइम्स अशफाक अहमद खान, नईम खमर अवाम टीवी, मोहम्मद गौस एडिटर महवर निजामाबाद व दिगर ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। केके फार्मेसी की एक और नई ब्रांच का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर शानदार आगाज। जी हाँ, मेडिकल लाइन में अपनी मुनफरिद पहचान बनाने और ब्रांड माने जाने वाली फार्मेसी केके फार्मेसी की एक और ब्रांच केके लाइफ केयर फार्मेसी का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ता ओल्ड जुबली होटल पर शानदार आगाज। केके लाइफ केयर फार्मेसी खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर तमाम अक़साम व कंपनियों की मेडिसिन,
अद्वियात, सर्जिकल, जर्नल, बेबी प्रोडक्ट और तमाम साइज व कंपनियों के डायपर्स के लिए। अब आपको किसी भी किस्म की दवाई मेडिसिन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुकम्मल अद्वियात, चाहे कोई कंपनी या कोई बीमारी की हो, तमाम अद्वियात आपको सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी पर इंतहाई आसानी के साथ, वो भी डिस्काउंट पर हासिल। केके मेडिकल स्टोर्स इंतजामिया का बड़ा कारनामा, मुकम्मल अद्वियात, मेडिसिन और जनरल आइटम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी, अहमदी बाजार चौरास्ता, निजामाबाद। गाहक बनकर आई 3 खवातीन ने 14 मिनट में हाथ साफ किया। कल्याण ज्वेलर्स से 14 लाख का सोना चोरी। लखनऊ उत्तर प्रदेश में एक हैरानकुन वाकया पेश आया, जहां गाहक बनकर जेवरात की दुकान में दाखिल होने वाली खवातीन ने महारत के साथ लाखों रुपए मालिक के सोने के जेवरात चुरा लिए। ये वारदात उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में पेश आई। तफसीलात के मुताबिक प्रयागराज में वाक़ई कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम में 3 खवातीन जेवरात खरीदने के बहाने दाखिल हुई, जब सेल्समैन उन्हें जेवरात दिखाने में मसरूफ था। इसी दौरान खवातीन ने शीशे के शोकेस में रखा हुआ बालियों का डिस्प्ले पैड चुपके से चुरा लिया और किसी को खबर हुए बगैर अपने कपड़ों में छुपा लिया। महज 14 मिनट के अंदर खवातीन ने वारदात अंजाम दी और शोरूम से फरार हो गई। ये पूरी कार्रवाई वहां नस्ब सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। बाद में जब डिस्प्ले पैड गायब पाया गया तो अमले को शुबा हुआ, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज चेक की गई और चोरी का इंकशाफ हुआ। वाकई की शिकायत पुलिस में दर्ज कराएगी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम खवातीन की तलाश में मसरूफ है। इब्तिदाई अंदाजे के मुताबिक चुराए गए सोने के जेवरात की मालियत तकरीबन 14 लाख रुपये बताई जा रही। एनपीडीसीएल चीफ इंजीनियर अशोक ने बिजली के अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो हफ्ते में 3 दिन जिले के तमाम देहातों और कस्बों में अवामी वर्क प्रोग्राम का एहतमाम करें। एनपीडीसीएल अशोक ने बरक़ी अहदेदारों को मशवरा दिया कि सबको बरक़ी सप्लाई में बेहतर खदमात फराहम करते हुए निजामाबाद जिले को सबसे आगे रखने के लिए सख्त मेहनत करनी चाहिए। आज शहर में पावर हाउस मीटिंग हॉल में बिजली के हुकाम के साथ जायजा इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो हर हफ्ते 3 दिन पब्लिक वॉक का प्रोग्राम मुनक़िद करे और बिजली की फराहमी के हवाले से आगाही प्रोग्राम करे। एईएस को अपने अमले के साथ हफ्ते में 3 दिन मंगल, जुमेरात और हफ्ते को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक तमाम गाँव और कस्बों में जाना चाहिए और अवामी वॉक का प्रोग्राम तरतीब देना चाहिए। हर ऑफिसर अवामी वॉक के इस प्रोग्राम में शिरकत करे और अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर बिजली के मसाइल जाने और हल करे। और तजवीज़ दिया कि फील्ड वॉक और टाउन वॉक के प्रोग्रामों में सारिफीन को हिफाजत की वजाहत की जाए। इस मीटिंग में एसआई राजेश्वर राव, एसएओ श्रीनिवास, डीईएसएम श्रीनिवास, एमडी मुख्तार और दीगर भी मौजूद थे। जिला वेटरनरी ऑफिसर गंगाधर ने कहा कि हुकूमत जानवरों को मौसमी बीमारियों से बचाने के लिए जरूरी अद्वियात फराहम कर रही। उन्होंने गाय और बकरियां पालने वाले किसानों को इस मौके से फायदा उठाने का मशवरा दिया। वेटरनरी ऑफिसर गंगाधर ने सिरकोंडा मंडल मरकज में वाक़ वेटरनरी अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने वेटरनरी सेंटर में रजिस्टर चेक किया और दस्तियाब अद्वियात के बारे में दरियाफ्त किया। बादशाह डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर ने कहा कि रबा माह की 8 तारीख से 22 तारीख तक 66% भेड़ों और 33% बकरियों को अद्वियात दी जाएगी। उन्होंने गाय और बकरियां रखने वाले किसानों को इस मौके से फायदा उठाने का मशवरा दिया। बाद में उन्होंने डॉक्टर अभिषेक से बात की और तेंदुए के हमले में मरने वाली गाय के पोस्टमार्टम की तफसीलात के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौके पर अशोक, मेडिकल डिपार्टमेंट के अमला सतीश और चंद्रशेखर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। సిబ్బంది అందరూ ఉన్నారు। ఇక్కడ డాక్టర్ పోస్ట్ ప్రస్తుతం ఖాళీ ఉన్నది। అయినా పక్కకి దర్పల్లి డాక్టర్ని ఇన్ఛార్జ్గా పెట్టినాము। ఇంతకుముందు వచ్చిన అమ్మాయి హై క్వాలిఫికేషన్ పిహెచ్డీ చేసిన అమ్మాయి ఉంది కాబట్టి ఆమెకు యూనివర్సిటీలో జాబ్ వస్తే వెళ్ళిపోయింది। ఒకవేళ మళ్ళీ రిక్రూట్మెంట్ జరిగితే ఇమ్మీడియట్, ఎందుకంటే ఇది బాగా దూరంగా ఉన్నది కానీ లేటెస్ట్గా ఎవరన్నా వచ్చినట్టయితే రిమోట్ ఏరియాలో
ఫిలప్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో మళ్ళీ ఇమీడియట్గా దీన్ని ఫిలప్ చేస్తాము. ప్రస్తుతం అయితే డాక్టర్ సాబు ఇక్కడికి ఇన్ఛార్జ్ ఇచ్చినాం, మా సిబ్బంది పనిచేస్తాం, మరి మందులు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇంకా ముఖ్యంగా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే రేపటి నుండి అంటే 8వ తారీఖు 8 జనవరి నుండి 22 వరకు షీప్ పాక్స్ వ్యాక్సినేషన్, షీప్ పాక్స్, గోడ్ పాక్స్ అన్నింటిలో కూడా వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం. असातिज़ा यूनियनों ने एडपल्ली मंडल एजुकेशन ऑफिसर शिवालिंगा गल्पा के मामले पर शदीद अदम इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कवायद के नाम पर असातिज़ा को हिरासा करने को फौरी तौर पर बंद करने का किया मुतालिबा। एडपल्ली मंडल परिषद दफ्तर में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए PRTU जिला सदर P मोहन रेड्डी और STU जिला सदर श्रीकांत ने कहा कि स्कूलों की निगरानी के नाम पर असातिज़ा को धमकाना दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि निगरानी के लिए CRP को साथ लाना और असातिज़ा पर दबाव डालना दुरुस्त नहीं और उनसे कहा कि वो पुलिस को गैर जरूरी शिकायत करना और असातिज़ा को परेशानी में मुब्तला करना बंद करे। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इस तरह की कार्रवाई बंद न की गई तो इसके संगीन नताइज बरामद होने का खदशा है। इस मीटिंग में टीचर्स यूनियन के नुमाइंदों गोवर्धन, श्रीनिवास, यूसुफ, वेंकटेश और दीगर भी मौजूद थे। ఏకోపాధ్యాయ పాఠశాల అయినటువంటి ఒడ్డెర కాలనీ ఉపాధ్యాయుడు భూపతిరాజు గారిపై ఎంఈఓ గాలప్ప గారు చేసిన దాడిని PRTUTS మరియు మా సహోదర సంఘం STU సంఘం అందరం కూడా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఒక ఉపాధ్యాయుడిని అతని పాఠశాలలో వేధించే విధంగా చేయడం చాలా దౌర్భాగ్యం. అది సింగిల్ టీచర్ స్కూల్. అటువంటి స్కూల్లో విద్యార్థులకు అన్ని రకాలుగా 1వ తరగతి నుంచి 5వ తరగతి దాకా పాఠాలు చెప్పాలా, అన్ని రికార్డులను మెయింటైన్ చేయాలా. ఇవన్నీ చేయంగా కూడా మరి ఆ సార్ మీద ఊర్లో కూడా చాలా మంచి పేరుంది. అయినా ఆ ఎంఈఓ గారు మరి వ్యక్తిగతంగా కక్ష పెట్టుకొని ఇలా ఆయన మీద దాడి చేయడం మేమైతే మా సంఘ పక్షాన పూర్తిగా దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఖండిస్తున్నాం. ఉపాధ్యాయులపై అధికారులకు ఒకవేళ ఏమన్నా ఇబ్బంది కలిగితే కూడా మా పై అధికారులు ఉంటారు, జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి గారు ఉంటారు, గౌరవ కలెక్టర్ గారు ఉంటారు. మరి అటువంటి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మనం వాళ్ళ మీద కంప్లైంట్ చేస్తాం, కానీ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ చేయడం అయితే చాలా దౌర్భాగ్యమైన విషయం అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. जिला मुनूर कापू संगम के सदर और साबिक मेयर धर्मपुरी संजय ने सभी से कहा कि वो महात्मा फूले और इनकी अहलिया के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर समाज की फलाह व बहबूद में अपना हिस्सा डालें। सावित्रीबाई फूले जयंती मुनूर कापू हुकूमत और रिटायरमेंट वेलफेयर एसोसिएशन के जेर एहतिमाम मुनूर कापू कल्याण मंडपम प्रगति नगर निजामाबाद शहर में शानदार तरीके से मनाई गई। इस मौके पर मुनूर कापू सरकार की खवातीन असातिज़ा को मुबारकबाद दी गई। जिला मुनूर कापू संगम के सदर और साबिक मेयर धर्मपुरी संजय, जिन्होंने मेहमान खुसूसी के तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की और कहा कि सभी को महात्मा फूले के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और समाज की फलाह व बहबूद में अपना हिस्सा डाले। तमाम कपोस्ट मुत्तहद होकर आगे बढ़े और तमाम शोबों में सबसे आगे रहें। इस तकरीब में मुनूर कापू संगम एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदर T राजशेखर, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर A रवि, जिले के एजाजी सदर B अंजनेलू और दीगर भी मौजूद थे। రోజు 24 గంటలు ఉంటే సుమారు 16 నుంచి 18 గంటలు పనిచేస్తుంటాయి. నేను నిజమైన 3 గంటలు ఇప్పటికి కూడా మున్సిపాలిటీలో తెల్లారి గంటల 3:45 4 గంటలకి నేను డేట్ వేసి సంతకం పెట్టిన రిజిస్టర్స్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది అనేది నాకు తెలియదు. కానీ ఈ మున్నూరు కాపు సంఘం ప్రెసిడెంట్గా ఏదైతే కూర్చోబెట్టారో దాన్ని ఉత్తగా వదిలిపెట్టా చెప్పను. మనసులో ఆలోచనలు ఉన్నాయి. ఎంప్లాయీస్ కోసం ఒక బింగు అనేది ఉండాలా. మన కమ్యూనిటీలో ఎంతో మంది ఇబ్బంది చూసిన ఈ పెద్ద పిల్లలు సినిమాలన్నింటినీ ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు. వీళ్ళందరితో ఒక గ్రూప్ తయారు చేయాలి. ఎవరెవరు మన వాళ్ళు ఏ కుర్చీలో కూర్చొని ఉన్నారో వాళ్ళతో కమ్యూనిటీకి ఏం లాభం జరుగుతుంది. ఒక చదువు రాని ఆడపిల్ల రాత్రి ఒంటరిగా నిద్రపోయి కష్టంలో ఉంటే రేపు పొద్దున నేను లాగిన్ అవుతే నాకు సపోర్ట్ చేసే కొన్ని వేల మంది ఉన్నారు ఈ రాష్ట్రంలో, ఈ జిల్లాలో అని చెప్పి నిర్భయంగా నిద్రపోవాల్సిన గోదావరి దానికోసం తప్పకుండా కృషి చేస్తా ఉన్నా. एक तेज रफ्तार रेत के टिप्पर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में कोई जानी नुकसान न होने पर मुकामी अवाम ने राहत की सांस ली। एडपल्ली मंडल के जानकमपेट गांव में गांधी चौराहे पर एक सड़क हादसा पेश आया। एक ओवरलोड शुदा रेत के टिप्पर ने नवीपेट से आने वाली एक कार को टक्कर मार दी, जिससे कार तबाह हो गई।
कार में सवार लोग इस हादसे में मामूली जख्मी हुए, जिस पर सभी ने राहत की सांस ली। इत्तला मिलने के फौरन बाद मौके पर पहुंची एडपल्ली पुलिस ने हादसे का सबब बनने वाले रेत के टिप्पर को अपनी तहवील में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया। फार्म हाउस में बतखों के पानी पीने के लिए बनाए गए टैंक में हादसाती तौर पर गिरने से 2 साला लड़की की मौत। कामरेडी जिले के राजीव नगर कॉलोनी में पेश आया वाकया। कामरेडी जिला हेडक्वार्टर के राजीव नगर कॉलोनी में वाक़े फार्म हाउस में पेश आने वाले वाक़े की तफसीलात कुछ यूं हैं। रामारेड्डी मंडल की इसनापल्ली गांव का रहने वाला भास्कर अपने खानदान के साथ गुज़िश्ता कुछ दिनों से राजीव नगर कॉलोनी के करीब एक फार्म हाउस में बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा। वहाँ बतखों के पानी पीने के लिए एक छोटा सा टैंक बना हुआ था। इनका 2 साला बेटा रणवीर कुमार बतखों का पीछा करते हुए गलती से पानी के टैंक में गिर गया। वालिदैन ने थोड़ी देर बाद इसे देखा और फौरी तौर पर रणवीर कुमार को सरकारी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने तस्दीक की कि लड़की की मौत हो चुकी है। लड़की की मौत से खानदान में सदमे की कैफियत तारी हो गई। सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। इख्तिताम से खबर लेकर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। 1 जनवरी 2026 से बाइक सवारों के लिए हेलमेट का लज़ूम। बिना हेलमेट बाइक चलाना पड़ सकता है महंगा। हादसात में हेलमेट से बच सकती है जान। कामारेड्डी एसपी राजेश चंद्र। सिरकुंडा मंडल पंडी मड़गुड़ जंगलात में चीते की गश्त। महकमा जंगलात के ओहदेदारान ने काश्तकारों और चरवाहों को चौकस रहने और रात जंगल का रुख न करने की दी हिदायत। कामारेड्डी शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों और तकमील होने वाले इंदिरा घरों का मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों आगाज। फूल बरसाकर आतिशबाजी के साथ अवाम ने किया इस्तकबाल। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।